औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर ख़ान है और मैं इब्न सीना यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन अलाइड में डीन हूँ और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। आज जो मुझे मौका दिया गया है उसमें मुझे जो है वो हमारे यहाँ पर जो एक एक्टिविटी होती है, एकेडमिक प्रोग्राम होता है हर जो है वेडनेसडे को, उसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के जो फैकल्टी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट जो है अपने जो फाइनल ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को एक जो पेशेंट वहाँ पर कोई भी डिजीज़ का होता है उसको पूरे तरीके से उसको तैयार करता है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है उसकी पूरी उसकी मालूमात लेते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस को देखकर और केस को पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि उसको क्या बीमारी है। उसके बाद यहाँ पर फाइनल ईयर का जो हॉल है वहाँ पर आके उस केस को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर सीनियर टीचर्स मौजूद होते हैं, चांसलर इब्न सीना यूनिवर्सिटी डॉक्टर रज़ी मोहम्मद साहब मौजूद होते हैं, वाइस चांसलर डॉक्टर शमशल आरफीन, हमारे जो है वो डायरेक्टर साहब, हमारे डिपार्टमेंट के सारे हेड और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फैकल्टी मेंबर्स मौजूद होते हैं। आज डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन यानी कि मेरे डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स के 6 जो स्टूडेंट्स थे फाइनल ईयर के, उन्होंने जो केस प्रेजेंट किया था उसमें था लिवर एब्सेस यानी कि जिगर में पस का पड़ जाना। और ये एक मेल पेशेंट था जो हमारे पास वार्ड के अंदर सीधी जानिब उसको दर्द की शिकायत थी कि मुझे शदीद दर्द हो रहा है मैदे की जगह पर, और साथ ही साथ उसको बुखार की शिकायत भी थी। आमतौर पे मैदे की जगह पर दर्द हो तो लोगों के जहन में यही आएगा शायद मैदे की बीमारी है, लेकिन साथ साथ उसको बुखार भी था। और जब हमने उसका मुआयना किया तो मुआयने के अंदर उसको पता लगा कि उसका जिगर भी बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा उसको शदीद किस्म का दर्द भी महसूस हो रहा था। उसके साथ साथ जिगर जो था वो साथ साथ बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर उसको दर्द की शिद्दत भी थी मरीज़ को। उसके बाद मज़ीद जब मालूमात की, मज़ीद उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसकी हिस्ट्री ली, उसको मालूमात की। वो एक ड्राइवर था और मुख्तलिफ जगहों पे उसका काम, जैसे ड्राइवर बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उन लोगों के अंदर ज़्यादा चांस होता है कि ये जो है वो जिगर के अंदर जब उसको मालूम की, जब अल्ट्रासाउंड किया, खून की रिपोर्ट कराई तो जिगर में पस आई उसके। वो जो पस थी वो काफ़ी उसका साइज़ था। उसको बाद हमने उसको मेडिकल वार्ड में एडमिट कर दिया था उस पेशेंट को, और वहाँ पर उसका इलाज शुरू किया। उसको एक जो है वो उसके बाद उसके साथ साथ टेस्ट भी होते रहे, साथ साथ उसका इलाज भी होता रहा। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड ने बताया कि काफ़ी जो है वो जिगर के सीधे वाले हिस्से के अंदर उसको 2 एब्सेसेस हैं जिनका साइज़ तकरीबन 6 सेंटीमीटर का था एक साइज़, और एक साइज़ तकरीबन 12 सेंटीमीटर, काफ़ी बड़ी 2 एब्सेसेस थी। वहाँ पर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उस वक्त ये बताया कि अभी एब्सेस ड्रेन नहीं हो सकती, तो हमने उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सेफ्ट्राइजोन दी, और साथ ही साथ इस शुबे के ऊपर क्योंकि वो ड्राइवर है, ट्रेवलिंग एरिया है, तो अमेबिक एब्सेस साथ ना हो तो वो भी हमने उसको ट्रीटमेंट दे दी थी साथ में। तो अमेबिक लिवर एब्सेस की भी ट्रीटमेंट एम्पेरिकली स्टार्ट करा दी थी और एंटीबायोटिक देके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देके वो भी शुरू करा दी थी। तो जब बाद में उसको माशाल्लाह से रिस्पांस आ गया था, जब उसका अल्ट्रासाउंड 4 दिन के बाद रिपीट कराया तो उसमें ये आया कि अभी भी एब्सेस मौजूद है। फिर हमने अल्ट्रासाउंड एक बाहर से कराया, पता चला कि एब्सेस जो है वो या पस है वो निकाली जा सकती है। फिर हमने अल्ट्रासाउंड की मदद से उसकी एब्सेस निकाली जो कि 300 ml के करीब थी और उसकी ब्राउनिश कलर की थी, और वो काफ़ी थी, उसके दर्द में कमी आ गई थी, उसके बुखार कम हो गया था, उसके जो खून के सफ़ेद ज़रात बढ़े हुए थे वो भी ठीक हो गए थे। तो वो पेशेंट दोबारा हमारे पास फॉलोअप में अभी आया था। जब हमने उसको कह रहा था मुझे बुखार भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है। दोबारा हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो थोड़ी सी एब्सेस थी, तो हमने उसको एंटीबायोटिक बढ़ा दी थी, और फिर हमने ये भी दोबारा अल्ट्रासाउंड करके देखा कि ये दोबारा एब्सेस ड्रेन हो सकती है कि नहीं, तो बताया गया कि अभी एब्सेस को ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त मरीज़ को फ़ायदा हुआ। वो भी हमारे फॉलोअप पे है वो पेशेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, और वो अभी हमने गोलियों पे या ट्रीटमेंट पे टैबलेट्स के ऊपर उसको डिस्चार्ज कर दिया है। ये केस आज हमने सीपीसी के अंदर प्रेजेंट किया था, और इससे ये मालूमात हुई कि जो लोग बाहर ट्रेवल करते हैं या बाहर के खाने खाते हैं उनके अंदर ये चांस हो सकता है कि उनके जिगर में पस हो जाए। उसका एक इलाज है, और मोहम्मद मेडिकल कॉलेज इब्न सीना यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पर उसका इलाज भी हुआ और वो बेहतर होकर सेहतयाब होकर मरीज़ यहाँ से गया। थैंक यू वेरी मच।